थी, मैं क्लास लूंगी, शाम को कर लो मेरी क्लास। कल तो मैंने ही क्लास ऑफ करवाई थी, लेकिन आज वाली क्लास में मेरी कोई गलती नहीं थी बेटा, मैं तो क्लास में थी, मैंने तो इनफैक्ट पढ़ा भी दिया था 3-4 मिनट का। फिर पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई थी बच्चों, इसलिए मैंने कहा ठीक है मैं क्लास ऑफ नहीं करवाऊंगी, इवनिंग में रख लेते हैं क्लास आज के लिए। मैंने कहा 6 बजे करवा लेते हैं। तो क्लास लाइव हो चुकी है, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। अब तो मुझे बता दो भाई आप लोग, क्योंकि आप लोग जब कमेंट्स नहीं करते तो मुझे लगता है क्या हो गया क्या नहीं हो गया, है ना। क्लास लाइव है कि नहीं है। क्लास दोपहर में क्लास लाइव नहीं हो पाई थी, वो मेरा रीजन नहीं था, वो टेक्निकल इशू था बच्चों। मैं क्लास में थी, मैं पढ़ा भी रही थी, है ना, मैं पढ़ा भी रही थी बेटा। चलो आ जाइए, स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे, हम कल की क्लास में पढ़ रहे थे ह्यूमन हार्ट। हमने अभी तक पढ़ लिया था कि हमारा जो हार्ट होता है उसका वजन कितना है, उसका लोकेशन क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, हमने सब कुछ पढ़ लिया था, है ना। और लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट, यानी कि हमारे हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। याद है ना, हाँ जी मैम याद है, मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि हमारा हार्ट जो बंद मुट्ठी के आकार का होता है उसमें इस तरीके से एक मांसपेशी होती है, एक मसल होती है जिसको हम सेप्टम कहते हैं। वो एक बार ऐसे निकलती है और एक बार ऐसे निकलती है, और हमारे हार्ट को कितने चैम्बर्स में डिवाइड कर देती है, 4 चैम्बर में, 4 कोष्ठक में डिवाइड कर देती है। और इस मांसपेशी का नाम क्या था, इस मांसपेशी का नाम था सेप्टम, याद होगा आपको। अब मैंने बताया था कि ये कौन से वाला चैम्बर है, ये डायरेक्शन लेफ्ट है तो इसको एल ए लिखेंगे। एल ए का मतलब है लेफ्ट ऑरिकल, हिंदी में बोलेंगे इसे बायां आलिंद। ऊपर वाले दोनों कोष्ठकों को आलिंद कहा जाता है और नीचे वालों को निलय कहा जाता है। तो ये लेफ्ट ऑरिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसे बोलेंगे हम बायां निलय। ठीक है, ऐसे ही बच्चों उधर वाले चैम्बर बस राइट लगा तो डायरेक्शन का, है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे आर ए। आर ए का मतलब क्या हो गया, राइट ऑरिकल दायां आलिंद, दायां आलिंद। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे हम आर वी, राइट वेंट्रिकल दायां निलय। तो इस तरीके से हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं बच्चों, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब हमें आगे पढ़ना है। अरे भाई सुबह क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, मेरी वजह से नहीं हो पाई है क्लास, ऑफ टेक्निकल इशू था, ठीक है, मेरी गलती नहीं है। आ जाओ यहां पर, आ जाओ। क्या अब बात आती है बच्चों, जैसे हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं ना, वैसे ही हमारे हार्ट में 4 वाल्व होते हैं। और एग्जामिनर यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि ह्यूमन हार्ट में कौन कौन से वाल्व होते हैं, कितने होते हैं। तो नेक्स्ट देखो, अभी हम ना स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, लास्ट में मैं ये सारी चीजें एक साथ जोड़ूंगी, तो आपको बहुत ही धैर्य के साथ पढ़ना है कि हार्ट में कौन कौन से चैम्बर है, कैसे हैं। अब हम पढ़ेंगे हार्ट के वाल्व के बारे में, ठीक है। ऐसे करते 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 लास्ट में सारी चीजें मैं एक साथ कनेक्ट करूंगी, तब आपको समझ में आएगा यस मैम ने स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ा दिया, ये चैप्टर आसान सी भाषा में हमें सब पता ही नहीं लगा कब पढ़ा दिया, है ना। तो बच्चा सुनिए, क्या हमारे हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में 4 वाल्व्स होते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 वाल्व्स होते हैं, 4 कपाट पाए जाते हैं बच्चों। कपाट संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है हिंदी में दरवाजा। आप जब बड़े बड़े मॉल जाते हो तो दरवाजा लगा होता है ऑटोमेटिक, आप गए तो दरवाजा खुल गया, आप चले गए तो दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ऐसे आप देखोगे दरवाजे, ठीक ऐसे ही हमारे हार्ट में 4 वाल्व होते हैं। खून आता है, हार्ट में क्या है, खून है, खून आता है तो वो दरवाजे ओपन हो जाते हैं, नहीं आता है तो वो क्लोज हो जाते हैं। इन्हीं वाल्व को, अगर आपने कभी सुना है फलाना इंसान को हार्ट अटैक आ गया था और उसके हार्ट में छल्ले डले हैं नए, सुना है, सुना है आपने कभी कि फलाना इंसान को, गांव में बोलते हैं ऐसा कि हार्ट की सर्जरी हुई और उसको क्या, उसके छल्ले डले हैं हार्ट में। वो छल्ले वाल्व होते हैं, उनको ही हम वाल्व, उनको ही हम कपाट कहते हैं। अब ये क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, फंक्शन बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें जानना है कितने होते हैं और कहां होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछता है। सुना होगा आपने कभी ना कभी फलाना इंसान के हार्ट में स्टंट डले हैं, छल्ले डले हैं, पक्का सुना होगा आपने, है ना। तो कैसे होते हैं ये वाल्व, जरा सुनिए। इस तरीके से हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, हाँ जी मैम। आप इस हार्ट में जब बात करोगे ना बच्चों, तो ये वाला चैम्बर कौन सा है, लेफ्ट ऑरिकल बायां आलिंद, लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तो ये इंग्लिश के सब साथ में लिखने हैं जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। अब सुनिए जरा, क्या मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिए, क्या कि ये वाल्व कहां कहां होते हैं 4, ये लेफ्ट डायरेक्शन है हार्ट की, हाँ जी मैम। तो यहां पर होते हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है इस तरीके से 2 वाल्व, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में 2 वाल्व होते हैं। 2 हैं तो इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। हिंदी में लिखेंगे द्विकपर्दी कपाट, 2 पर्दों वाला कपाट, 2 पर्दों वाला वाल्व लिख लो, कपाट लिख दो, 2 है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। दूसरा बच्चों, यहां पे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होते हैं 3, तो इनको नाम दिया जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। मैम क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैं भी आपको बता देती हूं। बाइकस्पिड वाल्व कहां होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व कहां होता है, द्विकपर्दी कपाट कहां होता है और त्रिकपर्दी वाल्व यानी कपाट कहां होता है। 2 क्वेश्चंस, ठीक है मैम, आगे बस समझ में। तीसरा कहां होता है, राइट वेंट्रिकल में इस तरीके से आधे चांद के जैसा कपाट होता है, इसको हम बोलते हैं सेमी लूनार वाल्व। क्या बोलते हैं, सेमी लूनार वाल्व कहते हैं बच्चों। और हिंदी में कहा जाता है अर्धचंद्र कपाट, आधे चांद के जैसा वाल्व। आप खुद सोचिए, आपको लग रहा होगा आधा चांद है ये, ठीक है, ये 3 वाल्व हो गए। और जो फोर्थ होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में यहां पे होता है ऐसे, इस वाल्व को कहा जाता है आयोटिक वाल्व, क्योंकि यहां से सबसे बड़ी धमनी आयोटा निकलती है, इसलिए इसका नाम होता है आयोटिक वाल्व या आयोटिक कपाट। बच्चों 4 क्वेश्चन तो आपके बोर्ड पे ही हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं, मान लीजिए मैं आपके एग्जामिनर हूं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे ये बताइए, हाँ बताएंगे इन्वॉल्व का क्या काम होता है, थोड़ा रुकिए रुकिए रुकिए, पहले थोड़ा समझने की तो कोशिश कीजिए मैम क्या क्या बता रही है। पहला क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ ले, क्या क्या पहला क्वेश्चन पूछ ले कि ट्राइकस्पिड वाल्व कहां होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा आपसे पूछ ले बाइकस्पिड वाल्व या द्विकपर्दी कपाट कौन सा होता है, आप बताइए। नेक्स्ट अगला बताइए आप सेमिलुनार वाल्व अर्धचंद्र कपाट कहां होता है। और चौथा आपसे पूछ ले आयोटिक वाल्व कहां होता है, किस चैम्बर में होता है। क्या आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहे हो, मुझे नहीं लगता आप में से किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस का आंसर करने में, नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है। चल अब नेक्स्ट पॉइंट में आपको मैं जो बातें, अच्छा एक बात और सुन लो, एक बच्चा पूछ रहा है, बच्चा बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम ही मिट्रियल वाल्व होता है। जिस भी बच्चे ने पूछा ना मेरे से मिट्रियल वाल्व क्या होता है मैम, तो बेटा इसी का दूसरा नाम होता है मिट्रियल वाल्व या मिट्रियल कपाट, किसका, बाइकस्पिड वाल्व का। मैंने 4 क्वेश्चन बता दिया आपको। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहां से कैसे बनेंगे, बेटा मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रही हूं, फिर लास्ट में लाके सारी चीजों को जोड़ दूंगी एक साथ, और आप बोलोगे अरे मैम, है ना। तो जरा ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। क्या बच्चों, तो सुनो, आप मुझे बता सकते हैं हमारे बॉडी में जो 5 से 6 लीटर खून होता है वो कितने प्रकार का होता है। अब आप में से कहेंगे अरे मैम
खून तो एक ही होता है, खून का कोई प्रकार नहीं होता है, खून का क्या टाइप होता है? बिल्कुल सही बात है। अगर मैं दो इंसान का खून निकाल के आपके सामने रख दूं तो आप ये नहीं बता पाओगे ये आपका है उसका है, ठीक है? अनटिल अनलेस कि आप उसको लैब में ले जाकर ही ना देखो ब्लड ग्रुप क्या है और आपके खून से मैच ना करो तब तक। अब होता क्या है सुनिए जरा। मैम ये ब्लड दो टाइप का होता कैसे है वो सुनिए। हमारे बॉडी में जो खून होता है एक ऐसा खून होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस ज्यादा मात्रा में होती है। इंक्रीज का सिंबल क्या होता है? ज्यादा, यानी इसका मतलब क्या? ज्यादा। ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, अदर गैसेस ना के बराबर है, कोई और गैस है ही नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्योर ब्लड कहते हैं बच्चों। उसे क्या कहते हैं? प्योर, शुद्ध रक्त कहते हैं। और उसी का दूसरा नाम भी होता है इसी को एक दूसरे नाम से बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाम से क्लियर है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर। अरे ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है उस खून को आप क्या बोलते हो? उसको आप प्योर ब्लड कहते हो बच्चों, ठीक है? हाँ जी मैम। नेक्स्ट सुनो, दूसरा खून क्या होता है? ऐसा खून होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में हो। इंक्रीज का सिंबल लगा दिया मैंने। ऐसा खून जिसके अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा होती है उस खून को हम बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। उसे हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर है, वो अशुद्ध है, वो इम्प्योर है। और उसी का एक और नाम होता है बच्चों, उसको कहा जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं उसे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो, तो उसे बोलेंगे CO2 युक्त रुधिर। तो आपसे कोई पूछे हमारी बॉडी में गैसेस के आधार पर कितने प्रकार का खून होता है, तो आप क्या बताएंगे? बेटा दो प्रकार का होता है। राजीव बेटा तुम पढ़ाई पे ध्यान दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें इस बात से ब्लॉक करवा दूंगी, ठीक है? तुझे क्या मतलब है मैं कौन सी क्लास कहां पढ़ाऊं कहां नहीं पढ़ाऊं? तेरा क्लास बस यहीं से पढ़ने का मतलब है ना तेरा? ज्यादा नहीं बोल बेटा। आपने मोबाइल तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कुछ भी बोल सकते हो, है ना? राजवीर, नॉट राजीव, राजवीर। मैम आपने साइंस तालिसा क्यों बंद कर दिया? वो यूट्यूब की क्लास है, मुझे डॉक्टर ने अभी, तुम क्या कहते हो मैं इस क्लास को पढ़ाना भी बंद कर दूं? हाँ यूट्यूब की क्लास थी, मुझे डॉक्टर ने अभी बोल रखा है ज्यादा क्लास नहीं ले सकते हो। आई बात समझ में? तो मुझे तेरे को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तूने इस बैच में एडमिशन लिया तो यहाँ पे पढ़ ले। और आगे की लाइन तो क्या बोल रहे हैं? आप सिर्फ पैसे के लिए पढ़ाती हो क्या? तुमने बहुत मुझे हजारों लाख रुपए दे दिए ना, है ना? एक आध को मैं पकड़ के ब्लॉक करवा दूंगी एप्लीकेशन से, फिर करते रहना तुम बकवासबाजी। राजवीर जी का कहना है आपने यूट्यूब पे क्लास क्यों बंद कर दी? आप सिर्फ पैसे के लिए पढ़ाती हो। मेरी मर्जी, मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊं, मैं एप्लीकेशन पे पढ़ाऊं, मैं टेलीग्राम पे पढ़ाऊं, मैं व्हाट्सएप पे पढ़ाऊं, मैं जूम पे पढ़ाऊं। हू दैट ब्लडी हेल आर यू? ठीक है? तो क्लास का माहौल नहीं खराब करो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो निकलो यहाँ से, निकल जाओ। नहीं तो मैं जिस क्लास को भी बंद कर दूंगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता। आई बात समझ में? कर लेना तुम्हें जो करना हो, चले जाना डिस्कॉर्ड पे, जाना जहाँ पे केस कर देना। बकवास करने आते हैं यहाँ पर। हाँ जी, तो हमारे ब्लड में दो टाइप की गैसेस कुछ बच्चों को ना हजम नहीं होता है। अच्छे टीचर्स, अच्छी क्लास, अच्छा कंटेंट, पढ़ाई करना, सिलेक्शन लेना, किसी का ये चीज है ही नहीं। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि मैं आप लोगों ने थोड़ा जितना भी 200 400 500 जो बैच परचेस किया है, तुम अपनी कमिटमेंट पूरी कर रही हो कि भाई जैसे तैसे आप लोगों से मेरी कमिटमेंट है तो मैं आपका सिलेबस खत्म कर लूं। अब राजवीर जी को ये दिक्कत है, आप यूट्यूब पे क्यों नहीं पढ़ा रही? भैया मेरी मर्जी, जब मैं पढ़ाऊं वहां पढ़ाऊं। मैं तेरे से पूछूं कि तूने मैंने तो कल की क्लास में पढ़ाया था, तुझे क्यों नहीं याद है? तू दिन में सिर्फ 2 घंटे क्यों पढ़ता है, 6 घंटे क्यों नहीं पढ़ सकता? पूछूं मैं तुमसे? हाँ जी राजवीर जी, आप दिन में 2 ही घंटे क्यों पढ़ाई करते हो, 6 घंटे क्यों नहीं पढ़ते हो? आप 4 साल से तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? चुभेगी ना, ऐसे मुझे भी चुभती है। तो इंस्ट्रक्शन मत दिया करो, मुझे कब क्या करना है वो मैं अपने आप करूंगी। चलो आओ यहाँ पर। मैं बहुत इग्नोर करती हूँ, मैं बहुत इग्नोर करती हूँ ऐसे बच्चों को, लेकिन बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात करता है इसलिए मुझे इसको डांटना भी जरूरत है बेटा, है ना? चलो सुनो, तो मैंने कहा हमारे हार्ट में 4 वाल्व होते हैं और मैंने कहा 2 टाइप का ब्लड होता है हमारी बॉडी में। एक ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है उसे हम प्योर बोलते हैं, उसे हम शुद्ध बोलते हैं। एक ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा है, उसे हम इम्प्योर कहते हैं। अब इम्प्योर का मतलब ये नहीं है कि वो खराब हो गया, नहीं। इम्प्योर का मतलब ये नहीं कि वो खून खराब हो गया, खराब नहीं होता है खून। इम्प्योर का मतलब सिंपल सा है, उसके पास CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, वो फेफड़ों के पास जाएगा। 2 फेफड़े दिए हैं हमें, 2 लंग्स हैं हमारी बॉडी में, दोनों फेफड़े क्या करते हैं? उस खून में से CO2 को बाहर करते हैं, ऑक्सीजन अंदर करते हैं, वो प्योर हो जाएगा, वो प्योर हो जाएगा, है ना? तो चलिए सुनिए मेरी बात को ध्यान से। अब एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इन दोनों चीजों को आपस में रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो समझ ध्यान से। हमारे हार्ट के लेफ्ट डायरेक्शन में हमेशा प्योर ब्लड होता है बेटा, यहां पर भी प्योर है और यहां पर भी प्योर है। याद रखना, हार्ट की लेफ्ट डायरेक्शन में हमेशा प्योर ब्लड रहता है। तो कौन कौन से चैम्बर में प्योर ब्लड हुआ? लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां आलिंद और बाएं नीले में कैसा ब्लड हो गया? प्योर हो गया बेटा। और हमारे हार्ट की राइट डायरेक्शन में हमेशा कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है बच्चा, अशुद्ध होता है। तो अब मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछने जा रही हूं, ध्यान से मेरे चारों क्वेश्चन के आंसर ढंग से दे दीजिएगा बच्चों। 4 क्वेश्चन पूछने जा रही हूं मैं, अगर जिसने ढंग से पढ़ी होगी वो आंसर दे देगा बच्चों। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि कौन कौन से वॉल्व से प्योर ब्लड गुजरता है? अरे इस फोटो में ध्यान से देखोगे तो जरा सुनिए, जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व है उसको हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो बच्चों होता क्या है, इस चैम्बर में प्योर ब्लड आता है, फिर ये वाल्व खुलता है, खुलने से यहां पर भी प्योर ब्लड आता है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कौन कौन से वाल्व से प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजन वाला खून गुजरता है, तो आपका आंसर आना चाहिए मैम बाइकस्पिड वाल्व से भी ऑक्सीजन वाला ब्लड यानी कि इससे प्योर यानी कि इससे शुद्ध रक्त जो है वो बहता है। ऐसे ही आयोटिक वाल्व से भी कैसा ब्लड बहता है? प्योर। प्योर का मतलब होता है बच्चा शुद्ध, यानी इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। आपको कुछ याद नहीं, आपको सिंपल से ऐसे याद करना है, लेफ्ट डायरेक्शन में हमेशा प्योर होता है, राइट में हमेशा इम्प्योर होता है। और अगर आपसे पूछे ट्राइकस्पिड वाल्व से कैसा खून गुजरता है, प्योर या इम्प्योर, मैम क्योंकि ट्राइकस्पिड वाल्व राइट डायरेक्शन में है, दाहिनी दिशा में है और दाहिनी दिशा में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है, तो इसे इम्प्योर ब्लड गुजरता है। अगर सेमिनोनार वाल्व से भी पूछ ले तो कैसा ब्लड? इम्प्योर, अशुद्ध। तो ये आपके 8 क्वेश्चन बन गए हैं। मैंने मजाक मजाक में 8 क्वेश्चन करवा दिया आपको। क्या क्या? तो जरा सुनिए सारे क्वेश्चन कैसे आएंगे। बाइकस्पिड वाल्व कहां होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व कहां होता है, आयोटिक वाल्व कहां होता है, सेमिनोनार वाल्व कहां होता है, बाइकस्पिड वाल्व से कैसा खून गुजरता है, प्योर या इम्प्योर, या दोनों, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और आपसे पूछे ट्राइकस्पिड वाल्व से कैसा ब्लड गुजरता है, आयोटिक वाल्व से कैसा ब्लड गुजरता है, और सेमिनोनार वाल्व से कैसा ब्लड गुजरता है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो चलो फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं बच्चों, अगले पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। और अगले पॉइंट पर अब हम क्या पढ़ेंगे वो सुनिए, मैं स्टेप बाय स्टेप। मुझे पता है अभी आप में से कुछ बच्चे पूछेंगे कि मैम ये छल्ले खराब क्यों हो जाते हैं, अभी इनका जब हम काम बताएंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि अगर ये खराब हो जाते हैं तो डॉक्टर हार्ट की सर्जरी करके वापस नहीं क्यों लगाते हैं। स्टेप बाय स्टेप चल रही हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये जो चैप्टर जो मैं पढ़ा रही हूं ना ये वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है बायोलॉजी का।
और मैं आपको इतना आसान करके पढ़ाऊंगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्लास में ही याद करवा दूंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आपको लिखना है ब्लड वेसल्स। क्या होती हैं ये ब्लड वेसल्स, कितने टाइप की होती है, और फिर कल हम इन सारी चीजों को एक साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे। तब देखना बच्चों आप, तब आप कहोगे यस, इसलिए मैम आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रही थी, है ना। तो लिखिए ब्लड वेसल्स, जिनको हम बोलते हैं रक्त वाहिकाएं। क्या होती हैं ये ब्लड वेसल्स बच्चों? ब्लड वेसल्स क्या है? हमारे बॉडी में इस तरीके से पतली पतली पाइप जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके अंदर खून बहता है, ऐसे ऐसे। ये देखो, इन पाइप के अंदर खून जा रहा है, तो इन्हीं पाइप को, इन्हीं डक्ट्स को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। कभी कभी इनको आम भाषा में डक्ट्स कह दिया जाता है, नलिकाएं कह दिया जाता है। तो व्हाट इज ब्लड वेसल्स? ऐसे पतली पतली डक्ट्स जो हमारे हार्ट तक खून लाती भी हैं और हार्ट से हमारे बॉडी में लेकर भी जाती है। बच्चों याद करो वो एग्जांपल, मैंने कहा था जैसे पानी वाली मोटर होती है, वो पानी को पंप करके फ्लोर पे, अलग अलग फ्लोर पे डाल देती है पाइप के थ्रू पानी। ठीक ऐसे ही हमारा जो हार्ट होता है ना, वो एक पंपिंग मशीन है। वो किसको पंप करता है? ब्लड को। ब्लड को पंप करके इन पतले पतले पाइप में भेज देता है। तो कहने का मतलब है मैम, वो पतली पतली नलियां जो हमारे हृदय तक खून लाती भी हैं और हृदय से वापस हमारे ऑर्गन्स के बीच में लेकर भी जाती हैं, उन पाइप्स को हम क्या बोलते हैं? हम उनको डक्ट्स या ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिकाएं कहते हैं। जैसे अपने हाथ पे देखो, ये आपको दिख रही है, ये ब्लड वेसल ही है एक प्रकार की। और जब ये ब्लड वेसल्स ऐसे कट जाती हैं, फट जाती हैं, तो इनके फटने से खून बाहर निकल जाता है, जिसको हम ब्लीडिंग होना बोलते हैं। अब क्वेश्चन कहां से आता है कि ह्यूमन बॉडी में ये ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती हैं? तो हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स 3 प्रकार की होती हैं। बस यहां से आपको अच्छे से समझना है बच्चों, यहां से एग्जामिनर बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछता है ना। तो जरा सुनिए, 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 पे आती है आर्टरी। अगर आप एक लिख रहे हो तो आर्टरी लिख दो, धमनी बोलते हैं हिंदी में। अगर बहुत सारी लिख रहे हो तो आर्टरीज हो जाएगा, आर्टरीज हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 पे लिखिए वेन। वेन को बोलते हैं हिंदी में सिरा, है ना। और अगर बहुत सारी लिख रहे हो तो एस लगा दो, वेन्स, सिराएं हो जाएगा। और नंबर 3 पे आता है, उनको बोलते हैं हम कैपिलरीज। कैपिलरीज, और हिंदी में बोलते हैं इनको केशिकाएं। एक लिखना है तो कैपिलरी लिख दो, ठीक है। केशिकाएं, कोशिका मत कर देना, हिंदी में कोशिका सेल को बोलते हैं। मैम हार्ट वाल्व कहां पे होते हैं? पवन जी ये पिछली क्लास आपको समझ में नहीं आई, ये सारे वाल्व भी तो है। अब यही बात है, तुम लोग ढंग से पढ़ते नहीं हो। हाँ चलो, आई बात समझ में? क्या मैम वेंटिलेटर क्या होता है? बेटा वेंटिलेटर का मतलब होता है इंसान के फेफड़ों में प्रॉपर तरीके से, या इंसान के बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो एक मशीन होता है जिसे आर्टिफिशियल तरीके से ऑक्सीजन को पाइप लगा के पहुंचाया जाता है, उसको मास्क से ऑक्सीजन दिया जाता है, उसको वेंटिलेटर पे होने का मतलब ये होता है बेटा, ठीक है। चलो आप, तो ब्लड वेसल्स 3 प्रकार की होती है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, धमनियां, सिराएं और केशिकाएं। अब क्या होता है आर्टरी? बच्चा आर्टरी ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें हमेशा प्योर ब्लड रहता है। अरे कैसा रहता है? प्योर, शुद्ध रक्त, शुद्ध खून लिख दूं, रक्त लिख दूं? हाँ जी मैम। अब आप मुझे बताओ प्योर का मतलब क्या है? प्योर का मतलब क्या है बेटा? आप जानते हैं प्योर का मतलब होता है ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, तो उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो ऐसी ब्लड वेसल्स जिनके अंदर कौन सा खून बहता है? ऑक्सीजन युक्त रुधिर या रक्त या खून बहता है, उन पतली पतली पाइप को आप आर्टरीज कहते हो। आर्टरीज में कैसा ब्लड? प्योर ब्लड। और दूसरी सुनो, ऐसी ब्लड वेसल्स जिनके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर का मतलब क्या होता है मैम? इम्प्योर का मतलब खराब नहीं होता है, इम्प्योर का मतलब होता है आपका यहां पर जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। और ऐसे खून को हम क्या बोलते हैं? ऐसे खून को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं बच्चों। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है? ऐसा खून जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। तो आपसे पूछ लिए उन ब्लड वेसल्स का नाम बताओ जिसमें इम्प्योर ब्लड बहता है, और उन ब्लड वेसल्स का नाम बताओ जिसमें प्योर ब्लड रहता है। आगे बात समझ में? हाँ जी मैम आगे। चलो नेक्स्ट सुनो, अगला कैपिलरीज क्या करती हैं? बेटा कैपिलरी का काम होता है एक आर्टरी को एक वेन से जोड़ना, एक धमनी को एक सिरा से जोड़ने का काम करती हैं केशिकाएं। किसको? एक आर्टरी को एक वेन से जोड़ती हैं। अब आप खुद सोचिए, आर्टरीज में प्योर ब्लड है, वेन में इम्प्योर है, तो कैपिलरीज में क्या आ गया? दोनों का मिक्स्ड ब्लड आ गया, दोनों का मिक्स्ड ब्लड आ गया। तो कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें मिक्स्ड ब्लड रहता है, और मिक्स्ड ब्लड का मतलब क्या हो गया? मिश्रित खून, दोनों गैसों का मिश्रण आ चुका है इसके अंदर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे बॉडी में 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं। मैम फोटो दिखाओ, तो आओ आपको गूगल से लाइव फोटो दिखाते हैं, ठीक है। दिखाते हैं आपको ये ब्लड वेसल्स कैसे दिखती हैं। अब आप कभी भी नहीं अटकोगे। अगर जो बच्चा अभी भी कह रहा है ना कि मैम समझ में नहीं आ रहा, बेटा तू साइंस पढ़नी छोड़ दे, तेरे को समझ आ ही नहीं सकती, तेरे को समझ में आ ही नहीं सकती। ये दिख रही है आपको बहुत सारी पाइप, इन्हीं को बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये दिख रही है, आप देखो बच्चा, ये एक वेन है, दिखाते हैं आपको, ये देखो ये एक वेन है, ये एक आर्टरी है। इन दोनों को आपस में जोड़ कौन रहा है? कहां गया? इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कैपिलरीज कर रही हैं, केशिकाएं कर रही हैं। तो जब भी हम बात करते हैं ना कि हमारे बॉडी में, ये देखो बच्चों, ये वाली फोटो देखना, आपको सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। अभी दिखाते हैं आपको ये फोटो, ये है आपकी ब्लड वेसल्स, दिख रही है? ये इंसान अंदर से सब ऐसे ही है, ये इंसान का हार्ट है, ये सारी ब्लड वेसल्स हार्ट तक खून लाती भी है और लेकर भी जाती है ऐसे पूरे बॉडी में। तो इन्हीं वेसल्स को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। दिख गया? आगे बात समझ में है ना? आगे बात समझ में? हाँ जी मैम। अब मुझे आप एक बात बताओ, इस फोटो में आपको 2 कलर की ब्लड वेसल्स दिख रही होंगी, दिख रही है? एक तो लाल रंग की दिख रही है, एक मैम हमें थोड़ी ब्लू ब्लू कलर की दिख रही है। जी हाँ बिल्कुल। तो जरा सुनिए क्या होता है, आर्टरीज में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन वाला खून हमेशा रेड कलर का होता है बच्चों, लाल रंग का होता है। तो धमनियों का कौन सा कलर होता है? लाल रंग होता है, रेड कलर होता है। अगर आपसे पूछे वेन का क्या कलर होता है? ब्लू कलर की होती है बच्चा, ये नीले रंग की होती है। क्यों होता है नीला रंग? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन ना के बराबर होता है और CO2 ज्यादा होता है। भगवान ना करे आपको कभी ऐसा देखना पड़े, लेकिन अगर कभी आप जीवन में डेड बॉडी देखोगे, क्योंकि जो आया उसको जाना है एक दिन, है ना। अमर तो कोई नहीं हुआ आज तक। तो डेड बॉडी कैसी होती है? नीली पड़ जाती है। मरे हुए शरीर में इंसान के होंठ नीले पड़ जाएंगे, डेड बॉडी एकदम नीली पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि मरे हुए बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो खत्म, ऑक्सीजन का फ्लो खत्म, जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां नीला पड़ जाता है इंसान। अरे कभी कभी आपको चोट लगती है तो नीला पड़ जाता है ना हिस्सा, देखा होगा आपने। तो वो क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो गई, तो वो नीला पड़ गया। तो ऑक्सीजन जहां नहीं होता है वहां पे हमेशा नीला रंग होता है। और क्योंकि वेन्स में ऑक्सीजन नहीं है
तो वेन्स का कलर ब्लू कलर का होता है। अब आप कहोगे मैम ये तो हमें ग्रीन कलर की दिखती है, ये रिफ्लेक्शन पड़ जाता है ग्रीन कलर का, होती है ब्लू कलर की है। और ये हमारे हाथ पांव पे दिखती है ना, ये वेन्स होती है बेटा, ये सिराएं होती हैं। ये आपके हाथ और पांव पे दिख रही है, कौन सी है? ये वेन्स हैं। अब आप पूछो मैम आर्टरीज कहां होती है? आर्टरीज स्किन में नीचे की तरफ होती है, अंदर की तरफ, तो दिखती नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे ये हाथ और पांव पे ये दिख रहा है, ये कौन सी ब्लड वेसल्स है, तो आप बताओगे ये वेन्स हैं, ये सिराएं हैं, और इनमें ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए ये ब्लू कलर की दिखती है, और इनका रिफ्लेक्शन हमेशा थोड़ा सा ग्रीन कलर का दिखता है, वो स्किन के कलर के साथ मिक्स हो जाती है, इसलिए दिखता है वो। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है क्या बेटा, कि अगर बहुत ज्यादा वेन्स में CO2 वाला ब्लड हो जाए ना, तो डार्क ब्लू, और डार्क ब्लू आप जानते हो हल्का सा ब्लैक लगना शुरू हो जाता है, बॉडी ब्लैकिश हो जाती है, काले रंग की हो जाती है। इसलिए बेटा डेड बॉडी जो होती है वो 5-7 दिन के बाद काले रंग की दिखना शुरू हो जाती है, इसलिए उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है ना। ठीक है, चल आगे बात समझ में। हाँ बेटा, वो ग्रीन नहीं होता है, चोट लगने पे वो हरा नहीं होता, वो ब्लू होता है, लेकिन स्किन आपकी त्वचा है ना, उसके रंग के साथ रिफ्लेक्शन की वजह से वो आपको ग्रीन दिखता है। जिस भी बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, अंशिका ने, आई थिंक अंशिका का डाउट है ना। चल आगे बात समझ में। हाँ जी मैम, तो आपसे पूछेगा कि आर्टरीज में कैसा ब्लड? प्योर, प्योर का मतलब ऑक्सीजन वाला, लाल रंग की। वेन्स में कैसा? इम्प्योर, इम्प्योर में मतलब CO2 ज्यादा, किस कलर की? नीले रंग की। और अगर बहुत ज्यादा CO2 हुआ तो वो काले रंग का भी दिख सकता है। लेकिन बच्चों हमारे हाथ पांव पे जब चोट लगती है, और या फिर ये दिखते हैं, ये ग्रीन कलर का क्यों दिखता है? स्किन के कलर के कारण मिक्स होकर दिखता है दोनों का, इसलिए दिखता है। ठीक है बच्चों, हाँ जी मैम समझ में आ गई बात। अब मैं आपको इस फोटो में आप साफ देख पा रहे हो, बहुत सारी आर्टरीज हैं। हाँ जी मैम, आप देख लो बेटा, ये बहुत सारी आर्टरीज है, ये दिख रही है? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। आप जानते हो अगर हमारी सारी ब्लड वेसल्स को बॉडी से बाहर निकाल दे और ऐसे बिछा दे तो कई किलोमीटर तक घेर लेती है ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है ना, ये कई किलोमीटर तक एरिया को कवर कर लेती है बेटा। तो आपको याद रखना है कि ये बहुत सारी आर्टरीज हैं। देखो ना, एक एरी, एक एरी, एक एरी, एक एरी। तो क्वेश्चन आता है इन सारी आर्टरीज में सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? विच वन इज द लार्जेस्ट आर्टरी? तो लिखिए लार्जेस्ट आर्टरी का नाम क्या होता है? लार्जेस्ट आर्टरी को बोलते हैं हम आयोटा। लार्जेस्ट आर्टरी का नाम होता है, लिख दीजिए, लार्जेस्ट आर्टरी इज आयोटा। लार्जेस्ट आर्टरी हिंदी में बोलते हैं महाधमनी, धमनियों में सबसे बड़ी धमनी जिसको महाधमनी कहते हैं, और उसका नाम होता है आयोटा, AORTA। लेकिन बेटा जब प्रोनाउंस करते हैं तो आर साइलेंट हो जाता है, और इसको ओटा या आयोटा भी लिख सकते हो, ओटा या आयोटा भी लिख सकते हो आप। आगे बात समझ में आई? समझ में? हाँ जी मैम। तो इन सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? आयोटा या आयोटा, ओटा। अगर आपने कभी सुना हो फलाना इंसान का आयोटा फट गया, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई इंसान की, नहीं सुना है, आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अब ये आयोटा हमारे हार्ट से निकलती है, और हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है आयोटा हार्ट के किस चैम्बर से कनेक्टेड होती है? बच्चों अगर आपने पिछली क्लास नहीं करी है तो आप ये क्लास नहीं कर पाओगे, समझ में नहीं आएगा। अगर आज की क्लास समझ में नहीं आएगी तो नेक्स्ट क्लास भी समझ में नहीं आएगी। ये आयोटिक वाल्व है, इसका नाम इसीलिए आयोटिक वाल्व पड़ा क्योंकि इससे सबसे बड़ी आर्टरी निकलती है, और सबसे बड़ी आर्टरी का नाम क्या होता है? ओटा या आयोटा। अब मुझे फटक से कमेंट सेक्शन में ये बता दो, आयोटा कौन से चैम्बर से कनेक्टेड है? अरे कौन सा चैम्बर है? लेफ्ट वेंट्रिकल। और मैंने अभी तो बताया था हमारे हार्ट के लेफ्ट वाली डायरेक्शन में हमेशा प्योर ब्लड रहता है, और आयोटा भी तो एक आर्टरी है, उसमें भी तो प्योर होना चाहिए। जी हाँ मैम, तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं? क्या मुझे लिखना चाहिए? क्या लिखना चाहिए मैम? आपको लिखना चाहिए ये कौन से चैम्बर से कनेक्टेड होती है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होती है। किससे? इट इज कनेक्टेड विद लेफ्ट वेंट्रिकल। आप पूरा लिखना, नोट्स बनाओ तो। यह बाएं नीले से निकलती है या बाएं नीले से जुड़ी हुई होती है, आप कैसे भी लिख सकते हो। लिख दिया? चल, तो मैंने कहा इतनी सारी आर्टरियों में एक सबसे बड़ी आर्टरी आयोटा है, वो हमारे हार्ट के नीचे वाले चैम्बर में लेफ्ट डायरेक्शन से निकलती है। इसी को आगे बताएंगे आपको। ब्लड प्रेशर सुना है ना, बीपी, वो बीपी इसी से मेजर किया जाता है, आगे आपको पढ़ाएंगे। अब बच्चों क्वेश्चन आता है कि वेन में लार्जेस्ट वेन कौन सी है? सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है? देखिए महाशिरा, इतनी सारी वेन है उनमें सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए महाशिरा 2 होती है। पहली को बोलते हैं, अच्छा महाशिरा पहले आप ऐसे नाम लिखो नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। लार्जेस्ट वेन का नाम होता है वेना कावा। क्या नाम होता है बच्चों? वेना कावा। सेम नाम हिंदी में है, वेना कावा। अब ये जो वेना कावा होती है ना बच्चों, ये 2 होती है। वेना कावा कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन सी होती है? तो आप लिखिए, पहली जो वेना कावा होती है उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। और जो दूसरी होती है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। बच्चों इंफीरियर का मतलब क्या होता है? आप इंग्लिश पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। इंफीरियर का मतलब होता है नीचे, तू मेरे से इंफीरियर है, तू नीचे है। सुपीरियर का मतलब होता है ऊंचा, मैं तेरे से ऊंचा हूं। ऊंचा इन केस पढ़ाई में है ना, इन सब में, राइट। तो इसे बोलते हैं निम्नतम वेना कावा। ये नीचे है बच्चा, इसकी पोजीशन नीचे है, और इसकी पोजीशन ऊपर है, तो इसको बोलते हैं उच्चतम वेना कावा, उच्चतम वेना कावा। तो वेना कावा सबसे बड़ी वेन होती है, और सबसे बड़ी वेन 2 होती है, इंफीरियर सुपीरियर। इन दोनों में बड़ा कौन है? तो इसके आगे लिख दो, ये लार्जेस्ट वेन है बच्चों, ये लार्जेस्ट है, ये बड़ी है। मैम एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसे? एग्जाम में पूछेगा सबसे बड़ी वेन कौन सी है, तब आंसर होगा वेना कावा। वेना कावा में बड़ा कौन है? इंफीरियर, इंफीरियर ये बड़ा है। अब अगेन आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि मैम इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा हार्ट के कौन से चैम्बर से जुड़ी हुई होती है? बच्चों आप ध्यान से पढ़े तो शायद आपको पता लग रहा है कि ये वेना कावा एक वेन होती है, वेन का मतलब सिरा होती है, और सिरा में हमेशा इंप्योर ब्लड रहता है। और अभी थोड़ी देर पहले आपकी मैम ने आपको एक बात बताई थी कि हमारे हार्ट की राइट डायरेक्शन में हमेशा इंप्योर ब्लड रहता है, हमारे हार्ट की राइट वाली डायरेक्शन में हमेशा इंप्योर ब्लड रहता है। इसका मतलब मैम या तो यहां से जुड़ेंगे या यहां से, तो मैं आपको बता दूं यहां पे 2 वेना कावा निकलती है, एक ऊपर एक नीचे, तो इसको बोलेंगे इंफीरियर, इसको बोलेंगे सुपीरियर। तो क्या मैं ये लिख दूं? ये राइट ओरिकल से जुड़ी हुई होती है, दे आर कनेक्टेड विद राइट ओरिकल। यस मैम, लिख दीजिए, तो आप भी लिख दीजिए, आप भी लिख दीजिए क्या कि ये दोनों कहां से कनेक्टेड है? इंफीरियर सुपीरियर वेना कावा ये राइट ओरिकल से कनेक्टेड होती है बच्चा। किससे? राइट ओरिकल, दाएं आलिंद से निकलती है, या आप लिख सकते हो दाएं आलिंद से जुड़ी हुई होती है। मैं लास्ट में क्लास में क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, आई बात समझ में? जी हाँ मैम। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूं। सुनिए, हमारे बॉडी में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत सारी रक्त वाहिकाएं होती हैं, जिनका काम होता है खून को हार्ट तक लाना, हार्ट से वापस लेके जाना। कहां? हमारे ऑर्गन्स के बीच में। ठीक है, 3 टाइप की होती है ऐसी ब्लड वेसल्स जिनके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड है, जिसको हम प्योर कहते हैं, वो आर्टरीज होती है।
आर्टरीज में खून ऑक्सीजन वाला होता है तो उस खून का रंग लाल होता है। आर्टरीज में सबसे बड़ी आर्टरी अयोटा होती है और अयोटा हमारे हार्ट के बाएं नीले से लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अगला अगला वेन जो होती है उसमें हमेशा इंप्योर ब्लड रहता है, CO2 वाला ब्लड रहता है और CO2 वाले ब्लड का कलर नीला होता है और अगर बहुत ज्यादा CO2 वाला ब्लड हो गया तो काला भी हो सकता है। इन सारी वेन में सबसे बड़ी वेन होती है वेना कावा और दो वेना कावा होती है इंफीरियर सुपीरियर। इन दोनों में बड़ा ये वाला है और ये दोनों हमारे राइट ऑरिकल दाएं आलिंद से जुड़ी हुई होती है। ठीक है ना। और तीसरे टाइप की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको हम कहते हैं कैपिलरीज, केशिकाएं। कैपिलरी का काम होता है एक आर्टरी को एक वेन से जोड़ना, एक धमनी को एक सिरा से जोड़ने का काम करते हैं और इनके अंदर हमेशा दोनों का मिक्स्ड खून रहता है, मिश्रित रक्त बहता है। क्या यहां तक की क्लास में डाउट है? फटाक से बताओ मुझे, क्या यहां तक की क्लास में आपको कोई भी डाउट है? कैपिलरीज में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है बेटा। किसने पूछा है? कू ने। कू आपका पूरा नाम ही कुछ पता नहीं है। यहां तक की क्लास में क्या किसी को कोई डाउट है? अगर नहीं है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दो क्वेश्चन बताना चाह रही हूँ। क्या क्वेश्चन? नहीं है डाउट? चलो आगे। बच्चों मैंने बोला धमनियों में प्योर ब्लड रहता है, धमनियों में आर्टरीज में प्योर यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है, लेकिन बच्चा एक आर्टरी यहाँ पे अपवाद होती है, एक्सेप्शन होती है और एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछता है वो कौन सी धमनी है जिसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। वैसे सारी धमनियों में प्योर ब्लड होता है बेटा, लेकिन एक धमनी ऐसी है जिसके अंदर प्योर नहीं इम्प्योर होता है। इम्प्योर का मतलब CO2 वाला ब्लड। तो क्या हम इस चीज को अच्छे से लिखें नोट डाल के? जी हाँ मैम। तो लिखिए क्या, इन विच आर्टरी ऑलवेज फ्लो इम्प्योर ब्लड, ऑलवेज फ्लो इम्प्योर ब्लड। कौन सी धमनी में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है? क्यों? इसका कारण मैं बताऊंगी आपको, पहले आप लिखिए कौन सी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है, रक्त यानी खून। बच्चों इसका आंसर होगा पल्मोनरी आर्टरी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पल्मोनरी आर्टरी। मैम ये पल्मनो शब्द का मतलब क्या होता है? पल्मनो शब्द का मतलब हमेशा लंग्स, फेफड़ा होता है बच्चों, और फेफड़े को हिंदी में फुफ्फुस कहते हैं, तो इसका नाम हो गया फुफ्फुसीय धमनी या फेफड़े की धमनी। ठीक है, जो धमनी फेफड़े तक जाती है उसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। क्या मेरी बात समझ में आई? जी हाँ मैम। तो आपसे एग्जामिनर पूछ ले पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड होता है, प्योर की इम्प्योर? आप कहोगे इम्प्योर। अब दूसरा क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा ना बच्चों, वो ये पूछेगा कि ये जो धमनी है ये हमारे हार्ट के कौन से चैम्बर से जुड़ी हुई होती है? अब इसमें कैसा ब्लड है? अरे बताओ, इसमें कैसा ब्लड है? इम्प्योर। और हमारे हार्ट की कौन सी डायरेक्शन में इम्प्योर रहता है? हमारे हार्ट की राइट डायरेक्शन में इम्प्योर रहता है। तो आपको बता दूं ये राइट वेंट्रिकल से ऐसे निकलती है, ऐसे ऐसे, और यहां से निकल के पता है खून कहां लेके जाती है? आपके फेफड़ों के पास। फेफड़ों को हमेशा पल्मनो कहते हैं, पल्मनो शब्द फेफड़े के लिए काम में लेते हैं, है ना। तो प्यारे प्यारे बच्चों, क्या कि आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हार्ट के कौन से चैम्बर से कनेक्टेड है? तो लिख दो इट इज कनेक्टेड विद राइट वेंट्रिकल। किससे? राइट वेंट्रिकल से, दाएं निले से जुड़ी हुई होती है। इसका एक किनारा राइट वेंट्रिकल और दूसरा किनारा पल्मनो। पल्मनो शब्द का मतलब क्या होता है? पल्मनो शब्द का मतलब होता है लंग्स, फेफड़ा। अगर आप कभी फेफड़े वाले अस्पताल में जाओगे ना तो उस अस्पताल के बाहर लिखा होता है पल्मोनोलॉजी हॉस्पिटल, पल्मोनोलॉजी हॉस्पिटल लिखा होता है। आई बात समझ में? हाँ जी मैम। तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बच्चा, मैंने कहा वेन्स में, सिराओं में इम्प्योर ब्लड रहता है। इम्प्योर का मतलब CO2 वाला, लेकिन एक वेन इसका अपवाद है, इसका एक्सेप्शन है, और बच्चों वो ऐसी वेन होती है जिसमें हमेशा प्योर ब्लड रहता है। तो दूसरा क्वेश्चन लिख ले, दूसरा क्वेश्चन लिख दे, इन विच वेन। आज तुम लोगों को मेरे कंटेंट की कीमत नहीं हो रही है बेटा, लेकिन जिस दिन तुम लोग PYQs लगाओगे, जिस दिन तुम मॉक टेस्ट लगाओगे, जिस दिन तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे ना बेटा, तुम लोगों को मेरी इज्जत करना शुरू कर दोगे आप लोग, है ना। आप लोग कहोगे मैम बहुत सही थी, मैम सही थी, बस मैं ही टाइम पास कर रहा था। उस दिन कीमत, इस बार टेक्नीशियन ग्रेड 3 की रिजल्ट आया, कट ऑफ देखी तुमने? 40 नंबर का साइंस था उसमें, है ना। इतने बच्चे सेलेक्ट हुए, मेरे पास इतने मैसेज हैं, दिखाऊं तुम लोगों को? इतने मैसेज, 93 94 मार्क्स, ऐसे स्पीड से मेरे पास मैसेज पड़े सेलेक्टेड बच्चों के। अब वो ऐसे ही सेलेक्ट नहीं हुए बेटा, बहुत मेहनत लगी। ये देखो, ये देखो, ये बच्चों के नाम, नंबर, रोल नंबर सब देखो, कितना स्क्रॉल करूं मैं। ऐसे ही नहीं बेटा, इनको भी इज्जत तभी हुई जब इनका रिजल्ट आ गया। आज ही 5 बच्चे आके मिठाई खिला के गए थे, इसलिए कहती हूँ इज्जत कर लो थोड़ी बहुत, है ना। आओ यहाँ पर, इन विच वेन ऑलवेज फ्लो प्योर ब्लड। कौन सी सिरा में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है? लिखिए, कौन सी सिरा में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है? अरे शुद्ध का मतलब क्या है? प्योर। और उस वेन को कहते हैं हम, इसका आंसर होगा बच्चा पल्मोनरी वेन। इसका आंसर क्या होगा? पल्मोनरी वेन। हिंदी में बोलेंगे फुफ्फुसीय सिरा, फेफड़े की सिरा। फुफ्फुस का मतलब क्या होता है? लंग्स। और बच्चों अब क्वेश्चन आएगा अगला। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या आएगा? ये हमारे हार्ट के कौन से चैम्बर से कनेक्टेड होती है? हार्ट में लेफ्ट वाली डायरेक्शन से प्योर निकलता है, और पता है आपको ये कौन से चैम्बर से? लेफ्ट में, इस वाले चैम्बर से। ये कौन सा चैम्बर है? यहां से पल्मोनरी वेन निकलती है ऐसे, इसका नाम है लेफ्ट ऑरिकल। आज की क्लास जिसने नहीं करी है वो कल की क्लास करने की हिम्मत मत कर लेना, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा बेटा। ठीक है, तो लिखिए इट इज कनेक्टेड विथ लेफ्ट ऑरिकल। यह बाएं आलिंद से जुड़ी हुई होती है, बाएं आलिंद से जुड़ी हुई होती है। ये लो बच्चों, ये लो बच्चों, आगे बात समझ में? हाँ जी मैम। और मैं आपको साफ साफ भाषा में बोल दूं, आज की क्लास इसने नहीं करी है उसको नेक्स्ट क्लास नहीं समझ में आएगी, क्योंकि अभी तो मैंने स्टेप बाय स्टेप ऐसे करा था। अब मैं कनेक्ट करूंगी अगली क्लास में सारी चीजें। तो जब आपको ये सब समझ में नहीं आया तो अगली क्लास तो ऊपर से जाएगी। अब सुनो मैंने क्या पढ़ाया, फटाक से 5 मिनट में रिवाइज करो मेरे साथ। मैंने पढ़ाया हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, है ना। और कौन कौन से? राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां आलिंद, बायां निले, दायां आलिंद, दायां निले। ठीक है जी हाँ। नेक्स्ट मैंने कहा हमारे हार्ट में 4 वाल्व होते हैं। कौन कौन से वाल्व? ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, सेमिनल वाल्व, आयोटिक वाल्व।
त्रिकपति कपाट, है ना, द्विपदी कपाट, अर्धचंद्र कपाट, आयोटिक वाल्व। फिर मैंने कहा कौन सा किस चैम्बर से कनेक्टेड होता है। फिर मैंने कहा दो टाइप का ब्लड होता है हमारे बॉडी में, एक ऑक्सीजन वाला, एक CO2 वाला। ऑक्सीजन वाले को हम प्योर कहते हैं और CO2 वाले को हम इम्प्योर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने कहा हमारे बॉडी में 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, 3 प्रकार की क्या होती हैं, आप बोलोगे रक्त वाहिकाएं होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, धमनियां, सिराएं, केशिकाएं। बच्चों आर्टरीज में हमेशा प्योर ब्लड रहता है, एक आर्टरी को छोड़ दो, वो एक ऐसी धमनी जिसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है, उसके अलावा सभी में प्योर रहता है, इसलिए इनका रंग लाल होता है। सबसे बड़ी धमनी आयोटा होती है और बाएं वाले नीले से निकलती है। वेन्स में इम्प्योर रहता है लेकिन एक वेन में प्योर रहता है, उसका नाम पल्मोनरी वेन, उसका नाम फुफ्फुसीय सिरा होता है। इसमें CO2 वाला ब्लड है तो ये ब्लू कलर की होती है और सबसे बड़ी वेन वेना कावा होती है, 2 वेना कावा होती है, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा को निम्नतम वेना कावा कहते हैं, इसको उच्चतम वेना कावा कहते हैं, दोनों में बड़ा नीचे वाला यानी इंफीरियर होता है। तीसरी ब्लड वेसल्स होती है, उनको कैपिलरीज, इनको केशिकाएं कहते हैं, उनका काम होता है एक धमनी को एक सिरा से जोड़ना। अब ये पॉइंट में आपको याद रखना है, एक ऐसी धमनी जिसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है उसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, ये हमारे हार्ट के राइट वाली डायरेक्शन से निकलती है और नीचे वाले चैम्बर से नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल नीले कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इन कौन सी वेन में हमेशा प्योर ब्लड रहता है, उस वेन का नाम होता है पल्मोनरी वेन, फेफड़े की सिरा या फुफ्फुसीय सिरा, वो हमारे हार्ट की लेफ्ट वाली डायरेक्शन में ऊपर वाले चैम्बर जिसको ऑरिकल कहते हैं उससे निकलते हैं। अब आएगा बच्चा अगली क्लास में मजा, सब चीजों को जोड़ दूंगी, ऐसे ऐसे जोड़ दूंगी सारी चीजों को। और आप बोलते हो ना अगली क्लास में बताऊंगी अगर किसी इंसान का हार्ट फेल हो जाता है तो क्या हो जाता है। और आज से आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है, मैं आज से पहले की तो नहीं दे सकती हूँ लेकिन आज से शुरू कर रही हूँ मैं ये स्लाइड्स आपको देना। आपके बैच में ये स्लाइड्स मैं अपडेट करना शुरू कर रही हूँ आज से बेटा, आज से। इससे पहले की तो नहीं दे सकती हूँ, इसलिए देखो मैंने आज सीक्वेंस से पढ़ाया है, जानबूझ के सीक्वेंस से पढ़ाया जिससे भैया आपको ये प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे ना कि मैम क्लास वाली स्लाइड्स दे दीजिए, है ना, क्लास वाली स्लाइड दे दीजिए, तो ये आज से आपको क्लास वाली स्लाइड भी मिलेंगे। ठीक है, पहला बैच जिसके अंदर मैं क्लास की स्लाइड्स दे रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं देती हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में सारी चीजें जोड़ दूंगी। अगर जिसने आज की क्लास और कल की परसों की क्लास नहीं करी है, प्लीज 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 वो कल की क्लास छोड़ दे, उसे नहीं समझ आएगा कुछ भी। ठीक है, वो पहले की क्लास पढ़ेगा तो ही आगे की क्लास समझ में आएगी। अब मुझे ये बता दो कि बच्चों क्या आपको समझ में आई, आपकी मैम ने क्या पढ़ाया आज तक की क्लास का? कोई डाउट है आपके पास? कोई डाउट है आपके पास तो फटाक से पूछ लो मेरे से। है कोई डाउट? मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, रुकिए, क्वेश्चन करवाऊंगी, अभी रुकिए अभी रुकिए बेटा, क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे आपको। हार्ट वाला चैप्टर देखो, अभी हार्ट में कितनी क्लास बची है? 1 2 3, ब्लड प्रेशर पढ़ाना है, 3 क्लास और लगेंगे। हार्ट बीट पढ़ानी है, हार्ट साउंड पढ़ाना है, सर्कुलेशन साइकिल पढ़ानी है और ब्लड प्रेशर, एक दिन तो ब्लड प्रेशर खा जाता है। 3 क्लास और लगेंगे, फिर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म। अब मेरी किताब छोड़ो, आप इस धरती पर कोई भी टीचर की, ओपन चैलेंज है मेरा, कोई भी टीचर की तुम किताब खरीद लेना और उससे क्वेश्चंस लगा लेना। अगर ना हो पाए ना 99.99% क्वेश्चंस आंसर से करोगे आप। चलो ये तो मैं बाद में कर लूंगी, उस बच्चे को मुझे देनी है आज की स्लाइड्स। ठीक है, मैं बार मेरे खून में इन्फेक्शन हो रहा है बेटा, खून में इन्फेक्शन बहुत सारे रीजन से होता है। अब मैंने आपकी रिपोर्ट्स नहीं देखी है ना तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि कितने हो रहे हैं, किस वजह से हो रहा है, किस टाइप का इन्फेक्शन हो रहा है। अगर हो सकता है तो मुझे रिपोर्ट सेंड करिए तो मैं आपको बता पाऊँ कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन करवाएंगे, किसने बोला क्वेश्चन नहीं करवाएंगे? किसने बोला क्वेश्चन नहीं कराएंगे? रुकिए रुकिए,